मैं राजकुमार पांडे श्री श्री महाकाली तंत्र आश्रम के आचार्य के रूप में अपनी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का जो भी इस महाकुंभ पर्व पर सारा समागम हुआ है, उस संदर्भ में इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, इस पर बहुत चिंतन में जाकर के जब विचार करते हैं तो जितना ही उसमें डूबते जाते हैं उतनी ही बातें गहरी होती जाती हैं। इन सारी चीज़ों का किसी दौर में कैसे कैसे प्रादुर्भाव हुआ और आज वो इस मोड़ तक इन परिस्थितियों में पहुंचा है जहाँ पे इतने संतों का समागम होता है और पूरे देश की ही जनता नहीं, विदेशों से लोग हमारी संस्कृति, सभ्यता और सनातन की परंपरा को देखने के लिए कितने जो है उत्सुक होते हैं और इस पूरे समागम में आकर के वहाँ का सारा आनंद की जो माने विभूतियाँ हैं उसकी अनुभूति करते हैं। हम लोग इस बात पर आज चर्चा करना चाह रहे हैं कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, जो सनातन की परंपरा है, वो कितनी गहरी है, या उसकी तह में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को लेकर के समय समय पर कितने सजग रहे हैं। कभी कभी हम बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी हुआ करते थे, तब भी हमने अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा को कभी कहीं तोड़ने का प्रयास नहीं किया। हम बहुत अतीत में जब चले जाते हैं, इतिहास में जाते हैं, चाहे सिकंदर जैसा योद्धा जो है, जो विश्व विजेता बनने के लिए चला हो और उसका विश्व विजय का रथ वहीं रुक जाता है जब वो पोरस जैसे महान सेनानी से उसका सामना होता है। वो विजयी तो जरूर हो जाता है युद्ध के क्षेत्र में, लेकिन जब एक युद्ध में हारे हुए राजा से वो प्रश्न पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो उस राजा की उस मन स्थिति का अध्ययन करिए कि जब वो इस बात को बोलता है हमारा राजा कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो उसमें हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की कितनी गहरी जो है जड़ें हैं कि एक हारे हुए व्यक्ति की मन स्थिति क्या हो सकती है। जो व्यक्ति पूरा का पूरा युद्ध हार चुका हो, लेकिन हारा हुआ व्यक्ति भी इतना मजबूत हो सकता है कि किसी अपने दुश्मन से जो है इस तरह की बात कर सकता है। तो उसकी बातों में ही कितना जीनियसपन है जिस समय की पोरस हार गया होता है। अगर वहां से हम आगे बढ़ते हैं, कितनी आक्रांताएं हमारे देश को तोड़ने के लिए आए, हूण आए, हाँ चंगेज खां आए, तमाम पूरा मुगल से लेकर के सारे लोग आए। उन लोगों ने इस देश पर राज्य भी किया, अंग्रेज भी आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, सबने तरह तरह से हमारे देश को जो है लूटने का प्रयास किया, लूट भी लिए, आर्थिक रूप से हमको नुकसान पहुंचाए, लूट करके ले गए। लेकिन वो सारे लोग आए थे हमको मतलब लूटने, पाटने, विध्वंस करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, हमारी संस्कृति कितनी गहरी थी, हमारा सनातन परंपरा कितना गहरा था कि आर्थिक नुकसान तो पहुंचा पाए लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बल्कि यहाँ आकर के वो स्वयं हमारी धर्म और संस्कृति में समाहित हो गए। चाहे इस्लाम का इतना लंबा पीरियड रहा हो, मतलब इतने लंबे समय तक मुगल रहे, सल्तनत, मुगल सब लोग शासन करते आए, और आज का जो वर्तमान दौर आया है, कभी कभी अब जो नए युग में नए तरह की बातें चल रही हैं, उसमें जब ये बातें आती हैं कि मुगल कितने टाइम से हैं, सल्तनत कितना है, इस्लाम का ही प्रादुर्भाव देख लीजिए, तो सभी लोग इतिहास को पढ़ते हैं, जानते हैं। अब तो एक ऐसा नया भाव लोगों के अंदर भारत में पैदा हो रहा है कि हमारे सारे के सारे जो पूर्वज थे सदियों पहले, वो सब जब यहाँ इस्लाम था ही नहीं, इस्लाम के रूप में तो थोड़े से कुछ सेनानी आए, लूटने पाटने के लिए आए, बाकी तो हम सभी लोग यहीं के थे। उन्होंने हमारे ऊपर किसी तरह से आक्रमण किया, दबाव बनाया, या हमको अपने में उन्होंने मिला लिया, अपना धर्म, वही उन्होंने इस्लाम का इतना प्रचार। अब नया एक जो हमारे देश में ये जो नई सरकार है, नई व्यवस्था है, नई परंपरा में लोगों ने सोचना शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नई सोच, अब नई तरह की सोच जो है इस सनातन को लेकर के
पैदा हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हम हिंदू कुश से लेके पूरा का पूरा राष्ट्र, हमको लगता है कुछ समय बाद वो जिसने इस्लाम के रूप में, धर्म कुछ भी हो, ईश्वर अल्लाह कोई दिक्कत नहीं, जो सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हाँ किसी से कह दीजिए आप भगवान कह लीजिए, अल्लाह कह लीजिए, हमको तो कोई आपत्ति नहीं, हमको तो वही भोलेनाथ दिखते हैं, चाहे अल्लाह शब्द हो, चाहे भगवान हो, चाहे ईसाई कुछ भी हो, हमारे लिए तो भगवान भगवान है। पूरी सृष्टि को, पूरी प्रकृति को संचालित करने वाला एक ईश्वर है, हम उसको ईश्वर कर दें, शब्दों में तो वो आबद्ध है नहीं, सिर्फ हमारे कहने का एक माध्यम है कि उसको हम किस शब्द से पुकार लेते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक नई चीज की शुरुआत होने जा रही है, चाहे वो इस्लाम को मानने वाले लोग हों, चाहे वो ईसाइयत को मानने वाले लोग हों। अभी हम भारत के पृष्ठभूमि में ये कह सकते हैं कि प्रकारांतर से और आने वाले समय में अब एक ऐसी स्थिति बनने जा रही है कि सारे के सारे लोग, उनकी मनःस्थिति इस चीज़ को मानने पर विवश हो गई है, या वो जो नए युग के नए लोग हैं, उनको ये समझ में आने लगा है, भले ही वो आज इस्लाम को मानते हैं, उनको लगता है कि हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। और कुछ समय बाद यही सारी स्थितियाँ रहीं और हम सही तथ्यों से, हमारा देश जैसे एक तरह से एक नए युग की तरफ बढ़ रहा है, नए तथ्यों से इसी तरह से परिचित होता रहा, जो सारी चीज़ें हमने इतिहास में गलतियाँ की हैं, उन गलतियों को भी हमको समझने का मौका मिल रहा है। आए दिन जिस तरह की परिस्थितियाँ बढ़ रही हैं और नए-नए, नवीन-नवीन खोज पुरातत्व द्वारा और ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, नए-नए तमाम शोध आ रहे हैं, उनसे लगता है कि कितना सब कुछ को, पूरे इतिहास को मतलब डिस्टर्ब किया गया था और एक नई तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया गया था। तो इस युग में जो नया युग या नया दौर मैं कह सकता हूँ चल रहा है, उसमें सभी अच्छी बातें सामने आ रही हैं। और अब मुझे जिस बात को मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हम शुद्ध शब्दों में कहें कि जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि हमारा पूर्वज हिंदू था, हमारा पूर्वज जो है वो सनातनी था। हाँ, हम किसी भी धर्म को मान लें, मानने से कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो आज अपने नाम के आगे, मुझे वो किसी ने कोई दबाव नहीं, किसी हिंदू मिशनरी कोई हिंदुस्तान में नहीं चलती, न कहीं दुनिया में चलती है, तो किसी को कोई लालच दे करके या किसी तरह उनके अंदर स्वतः स्फूर्त इस तरह के भाव आ रहे हैं कि हमारा जो है पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो सनातन की ही उपज है और हम सनातन के ही बच्चे हैं। अब वो अपने नाम के आगे वो लिखते तो कुछ भी हैं इकबाल, लेकिन इकबाल खां के आगे दुबे, पांडे, तिवारी लिखना शुरू कर दिया है। ये नए बच्चों में कोई ट्रेंड नहीं है कि कोई फैशन की चीज़ है, किसी फ़िल्म में ऐसा उनको दिखाया गया, परोसा गया, किसी चलन की बात नहीं है। ये उनकी स्वीकारोक्ति है कि चलो नाम तो कुछ भी रख दिया जाता है, जैसे हमारे दोनों बीच में आया था चिंटू, पिंटू, पप्पू, हाँ, लेकिन नाम हमारे यहाँ पहले भगवान के नाम पे होते थे, तो इसी तरह से मान लीजिए कि वो इकबाल रख लेते हैं, हाँ, या अबुल कलाम लिख सकते हैं, तो नाम कुछ भी है, लेकिन नाम से क्या, नाम तो एक शब्द है, लेकिन उनके अंदर इस चीज़ की अनुभूति हो रही है, इस चीज़ का इंट्यूशन हो रहा है कि हम उस सनातनी परंपरा के, हाँ, हम इस हिंदुस्तान में सभी हिंदू ही रहे हैं। हूण भी थे, तो वो हूण शासक भी क्या थे, जो सारे के सारे लोग हमारे में आके समाहित हो गए। तो इन्हीं बातों को मैं के साथ अपनी इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि सारी की सारी परंपरा जो हमारी थी, एक जगह केंद्रीभूत होने जा रही है और हिंदुस्तान में रहने वाला हर कोई आने वाले समय में सनातनी होगा और वो हिंदुस्तान की जय कहेगा, भारत की जय कहेगा, सनातन परंपरा की जय कहेगा और जय सनातन कहेगा, जय हिंदुस्तान कहेगा, जय भारत कहेगा। सबको प्रणाम।